आई लव यू बाबू। भाई इसे कहाँ फिट करूं? पीए कुमार राज को बुलाओ। हाँ राव साहब, हम जानते हैं कि हम औरत लोग के लिए और पॉलिटिशियंस के लिए कितना फायदेमंद हो। हमरे जैसन एक्सपीरियंस्ड को अपने पास रखोगे तो खुदे लाइफ में ऊपर जाओगे, इसमें कोनो शक नहीं। लेकिन हमरे जैसन छोटा पौधा को बड़ा वृक्ष बनाने में रवि यादव की फैमिली का हाथ है सर। और अब फल आप खाना चाहते हो सर, ये तो गलत है। आपको डबल सैलरी दूंगा, 2 BHK वाला फ्लैट दूंगा। ऑफर नहीं चाहिए सर, हमको हमारे काम की बस इज्जत चाहिए। इस घर के किचन से हमको जो भी चाहिए हम उठाकर खा लेते हैं सर, जानते हैं। चाहो तो 1 लाख और दे दूंगा। आपको हमारी बात समझ में नहीं आ रहा का? अरे आप कुछ भी ऑफर दोगे लेकिन हम रिश्ता को तोड़ नहीं सकते, नहीं तोड़ सकते। अरे बाप रे, इसे यहाँ किसने रख दिया? ससुर का नाती आंख से दिखता नहीं है का? गाली काहे दे रहे हैं? ये गलत है सर। अरे हमने आपके लिए बहुत बड़ा ऑफर ठुकरा दिया। अरे रुक जाइए, 3 बखत के खाना के अलावा हमने 1 रुपया भी नहीं खाया है। हमारी लॉयल्टी को आप ये रॉयल्टी दे रहे हैं? हमारे बिना आप असेंबली में कदम भी नहीं रख सकते। डरा रहा है हमको। निकल बाहर। अरे बाप रे, हम इसी वक्त तुझे नौकरी से निकालता हूँ। आउट। अरे गुस्सा में कोनो फैसला मत लीजिए, हमरे जैसन भरोसा वाला पीए आपको नहीं मिलेगा। मैं हूँ सर, झिंगा बाबू सर। BA मैकेनिकल, AMA इलेक्ट्रिकल, MIA केमिकल, DPM, BPM, DMM, PGDCA टेलीफोकस ऑटोकैड। बस बस, आज से तू हमरा पीए है। सैलरी 50,000। सर मैं कुछ और करने आया था लेकिन मुझे आपकी सेवा का मौका मिल गया सर। काहे रे? पढ़ाई की थी या चढ़ाई की थी? कुछ भी समझ ले। अरे बाबा, टैरिफ बदला हो या नेटवर्क बदला हो, लेकिन 4 साल से आपका ही वॉलपेपर मेंटेन कर रहा हूँ। आज तक अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा। भले ही हम भीख मांग कर खा लूं, लेकिन इससे वो लड़की नहीं मिलनी चाहिए। अरे कहाँ जा रहे हो? अब मुझे मेरा प्यार मिल गया है तो तुम लोगों को अलविदा कहने आया। अच्छा तुम दोनों? यस। क्या बात है। Yes. हम सुने हैं तू किसी से प्यार करती है। कौन है? कौन है वो? बस अड्डा, रेलवे स्टेशन, चेक पोस्ट, हर जगह ढूंढवा रहा हूँ। थोड़े ही देर में उसे यहाँ पर लाकर उसके सामने ही तुझसे शादी करूंगा। ऐसे डरपोक आदमी से तुमने कैसे प्यार कर लिया? हाँ। आप उसे वहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं? वो तो आपके ही घर में आराम से आपका इंतजार कर रहा है सर। वो डरने वालों में से नहीं है, डराने वालों में से है। चलो चलो। तेरी इतनी हिम्मत सीधे यहाँ चला आया? अरे अरे शांत हो जाओ। देखो मैं यहाँ किसी को मारने नहीं बल्कि बात करने आया हूँ। शांति से बात करेंगे, थोड़ा गैप दे दो प्लीज प्लीज। हटो। भैया तुम यहाँ पर? उस दिन तुम्हारी जगह मुझे MLA समझ बैठे थे और MLA बनाना भी तो तुम्हारे हाथों में है। व्हाट अ कोइंसिडेंस है। मुद्दे पर आओ। वो क्या है ना भैया, मेरी लव स्टोरी तो आपको पता चल ही गई होगी। अब नागेश्वर जी ने कहा है कि अगर मैं MLA बन गया तो वो अपनी बेटी की शादी मुझसे कर देंगे। अगर आप राजीनामा दे देंगे तो मैं MLA बनकर उससे शादी कर लूंगा। इतनी सी बात है। पहले सर को चाय पिलाओ। क्या कहा तूने? मैं राजीनामा दे दूं तो तू MLA पद जीत जाएगा बाबू। हाँ भैया मैं जीत जाऊंगा। तुम्हारा यहाँ खड़ा होने का कोई चांस नहीं है, ना ही साथ देने वाला कोई साथी है। तू कैसे जीतेगा? बस एक बार आप राजीनामा तो दे दीजिए सर। ओए बकवास बंद कर, दिमाग खराब हो गया है क्या? हमारे राजीनामा देने से तू कैसे जीतेगा? तुमको यहाँ पर 4 वोट भी नहीं मिलेंगे। मेरे लिए आप इतनी सिंपैथी क्यों दिखा रहे हैं? जीतना ना जीतना तो मेरी किस्मत है। वैसे आप कह सकते हैं कि मुझे 4 वोट भी नहीं मिलेंगे, लेकिन असलियत तो मैदान में उतरने के बाद ही पता चलेगी। देखिए किसका फोन है। हाय इंदु। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने समझा दिया है और वो भी सहानुभूति दिखा रहे हैं। अगर मैं प्यार के लिए मैदान में उतर सकता हूँ तो क्या वो प्यार के लिए मैदान छोड़ नहीं सकते? ओके डार्लिंग, बाय बाय। आपके सामने ही भाभी को चुम्मी दे रहा है, आप इससे बात क्या कर रहे हो भाई? कॉलर तो टपका दो इसे। हमेशा बराबरी वालों को मारते हैं, इसको मारेंगे तो अपना स्टेटस नीचे आ जाएगा। सुन, चुपचाप चला जा। राजीनामा दे दो, मैं चला जाऊंगा।
तुझे देखकर एक तरफ मुझे गुस्सा आ रहा है, दूसरी तरफ हंसी आ रही है। इससे पहले दिमाग खराब हो, तू चला जा। ओके भैया, अब मैं समझ गया हूँ, मैं चलता हूँ। ए, रुक। क्या समझ गया? हाँ? छोड़ो ना भैया, मैं समझ गया ना, मैं चलता हूँ। ए, क्या समझ गया? बोल। राजीनामा दोगे तो तुम हार जाओगे। हम हार जाएंगे? अगर राजीनामा देने के बाद तुम लड़ोगे तो तुम हार जाओगे, ये बात तुम जानते हो। और इसी बात का डर है इसे, क्यों? सच कहा ना? मेरे सामने खड़े होकर जीतना तो दूर, मेरे सामने खड़ा होना ही नहीं चाहते, और यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। अभी मार डालता हूँ तुझे। अरे मार डालो भैया, तुम्हारा डर भी तो बाहर आना चाहिए ताकि तुम्हारे लोगों को पता चले। बहुत ही सिंपल है भैया, आपके राजीनामा करने से मैं जीत गया तो इंदु से मेरी शादी हो जाएगी। हार गया तो मैं खुद इंदु की शादी इनसे करवा दूंगा। हाँ, इसका कहना तो ठीक है सर। मैडम जी को आप पसंद नहीं थे, इसलिए वो घर से भाग गई थी। कहीं शादी के बाद इसके साथ भाग गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। उस बेइज्जती से बचने के लिए इसकी बात मान लीजिए। अगर आप राजीनामा देकर इलेक्शन में जीत गए तो मैडम की नजरों में हीरो बन जाएंगे। उसके बाद आप देखिएगा सर, इसका पत्ता खुद ही कट जाएगा। हम राजीनामा दे रहा हूँ तुमको जिताने के लिए नहीं, तुम्हारी सोच गलत है ये साबित करने के लिए। वाह, थैंक्स भैया, तुम इतनी आसानी से मान जाओगे ये मैंने सोचा नहीं था, इसलिए एक सेल्फी हो जाए, एक ऑटोग्राफ। थैंक्स भैया। चाय आने से पहले ही राजीनामा करवा गया, मतलब ये तो ब्रेकिंग न्यूज है। आपने सुना ही होगा कि रवि यादव ने राजीनामा दे दिया। अब तो बस एक ही काम बाकी है, मेरा और इंदु की शादी का मुहूर्त निकलवाना। चलो इस बात को मानता हूँ कि तुमने उसे कन्विंस करके राजीनामा ले लिया, पर एमएलए बनने के लिए तुम्हें लाखों वोट चाहिए। कौन दिलवाएगा वोट? हम दिलवाऊंगा आपको वोट। सर, उसका राजीनामा सुनते ही हम अन्न दान किए, रक्त दान किए। आप कहोगे तो हम प्राण दान करने के लिए भी तैयार हूँ। उसने राजीनामा दिया, इसमें आप क्यों एक्साइटेड हो रहे हैं? हम राजकुमार हूँ, रवि यादव का एक्स पीए। मतलब आप बहुत हर्ट हैं। आइए ना सर, बताता हूँ। आप परेशान मत होइए सर, रहने के लिए अपना घर दे दूंगा, अपना शरीर को बेचकर आपको एमएलए बनाऊंगा। राज भाई, आज के जमाने में लोग इस तरह से पानी लेकर जा रहे हैं। सर, बारिश में नदी में पानी तो भरता है लेकिन घर में नहीं आता। चलो चलो चलो, बैठो। हाँ, आराम से। राज भाई, हाँ? यहाँ स्कूल ट्रांसपोर्ट तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन स्कूल में बुक्स और यूनिफॉर्म नहीं है। ये लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं, फैक्ट्री में काम करने जा रहे हैं। मतलब यहाँ स्कूल नहीं है? होते हुए भी यहाँ के लोग पैसों के लिए बच्चों को काम पर भेजते हैं। इन गरीबों की भूख से ही रवि यादव का बिजनेस चलता है यहाँ पर सर। इस तरह से बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उनके बारे में बाद में सोचिएगा, अभी अपना लव मैटर का सोचिए। कल है नॉमिनेशन है, बहुते काम है अभी। धन्यवाद सर। रवि यादव जिंदाबाद, रवि यादव जिंदाबाद, रवि यादव जिंदाबाद, रवि यादव जिंदाबाद। हम लेकर आपका असली लीडर, इकलौता आपका असली नेता। इनको देखिए, ये है। सुनो, कैमरा यहाँ घुमाओ। आप देख ही रहे होंगे, पहली बार विपक्ष में कोई भारी तरीके से नॉमिनेशन के लिए आ रहा है। ऐसे में उसकी स्टैमिना क्या होगी आप खुद ही देख लीजिए। कल्याण बाबू जिंदाबाद, 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 कल्याण बाबू जिंदाबाद। हाँ, और भाई सुरेश, हाँ, सब ठीक? हाँ हाँ ठीक है। अच्छा राधा, क्या पूछना है बोलो। सर सोचा था आप कार या वैनिटी से आएंगे, लेकिन आप इतने सिंपल हैं कि रिक्शे से चले आए। राधा, एक बात मैं बताना चाहूंगा, मैं यहाँ पर ऐश और आराम के लिए नहीं हूँ। मैं पॉलिटिक्स में इसलिए आया हूँ ताकि मैं अपनी जनता को सही राह दिखा सकूँ, और यही मेरा संकल्प है। अगर खून बहे तो कांटा निकाल लूंगा, अगर चोट लगे तो पत्थर हटा लूंगा, अगर बारिश हुई तो भीग जाऊंगा, लेकिन वो महंगी कार में घूमता है क्योंकि उसका टारगेट है पैसा और मेरा जनता। अब बात बात पर जनता की बात करें, लेकिन आपके पीछे तो एक भी जनता नहीं है। 100 की शुरुआत भी 1 से होती है दोस्त। मेरी जनता मेरे पीछे नहीं, बैलेट बॉक्स के अंदर है। पेड़ की ताकत जड़ों में और जड़ें भूमि में होती है। नदियां कितनी भी उछाल मार लें लेकिन मिलती है समुद्र में। अगर वो नदी तो मैं समुद्र, अगर वो पेड़ तो मैं
होमी। मुझे लगता है ये फिल्म में कुछ ज्यादा ही देखता है सर। आप लोग हमारे लिए तुरंत चले जाएं। हमारे आतिथ्य को स्वीकार कीजिए। राज भाई, जरा इन पर ध्यान दीजिए। ठीक है जी। मैं चलता हूँ, बाद में मिलूंगा। पहले आप चाय तो पीजिए। आप यहाँ पर दो कैंडिडेट्स को देख रहे हैं। इन्हें देखकर लग रहा है कि वीरभद्रपुर में कौन जीतेगा इस बात पर बहस छिड़ने वाली है। ये हमसे बहस करेगा? इन्हें प्रपोज कौन कर रहा है? हम कर रहा हूँ जी। यहाँ पे साइन कर दीजिए। ओम साईं राम। जो सपोर्ट करेंगे उसकी यहाँ एक साइन चाहिए। बाहर कौन है? यहाँ कोई नहीं है। क्यों रे झिंगा बाबू, सपोर्ट करने वाला कोई नहीं मिला तो नॉमिनेशन मिलेगा ही नहीं। मैं हूँ यहाँ। भैया 1 मिनट। मैंने कहा था ना तुमसे कि 100 की भीड़ की शुरुआत 1 से होती है। आज देख लिया ना। अगर एमएलए पद जीतना है तो सिर्फ फिल्मी डायलॉग नहीं, बहुत कुछ करना पड़ता है। पैसे लुटाने पड़ते हैं। तुमने पहले क्या कहा था? अब अपनी आंखों से देख रहा है ना क्या हो रहा है। मीडिया का फोकस अब मेरे ऊपर है और अब यही कंटिन्यू होगा। राज भाई, आगे की बात आप करें। अब फिर से कमर बांध लीजिए। इनको एमएलए बनाकर ही दम लूंगा। इतने सालों तक एक पीए एक लीडर के पीछे रहकर कैसे चलाता है तो तुमने देखा। अब आगे रहकर कैसे नेता को बनाता है ये मैं दिखाऊंगा। अपने मूंछों पर ताव दीजिए। ये मूंछें तो कम है ना? अरे ये तो फैशन है। फिर ठीक है। बोलिए सर। होम लोन चाहिए, पर्सनल लोन? पॉलिटिकल लोन सर। पॉलिटिकल लोन हम नहीं देते हैं। 5 साल में जैसे कुर्सी बदलती है वैसे हम भी बदल जाते हैं। पर्सनल लोन की गारंटी कोई नहीं देता तो फिर हम कैसे दे दें? किसी एक चालाक लड़के ने रवि यादव से राजीनामा लेकर बाई इलेक्शन भी करवा रहा है। वो मैं ही हूँ सर। हाँ? तो वो लड़के सच में तुम ही हो? हाँ सर। आराम से बैठो बेटा, उससे तुम नहीं राजीनामा लिया। सुनो, सर को ठंडा लाओ। मुझे नहीं चाहिए सर। मैंने दारू नहीं मंगवाई बेटा। उसके राजीनामे से आप इतना एक्साइटेड क्यों हो रहे? मैं लोन देते वक्त प्रॉपर्टी के अलावा पर्सन्स फेस नहीं देखता हूँ। ये मेरी आदत है। एक बार रवि यादव मेरी बैंक में आया था, मैंने मना किया तो कड़क जूतों से मारा। जूता हमारा भी टाइट है, कहिए तो उतार देते हैं। राज भाई, तो बताइए मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? मुझे अर्जेंटली 60 लाख रुपए चाहिए। उसके बदले में प्रॉपर्टी क्या दोगे? और ना हो तो? कुछ ना कुछ तो रखना ही पड़ेगा। मेरे पास रवि यादव की साइन के अलावा और कुछ नहीं है। चलेगा, उसके ऑटोग्राफ को मैं स्वीट मेमोरीज में बदल दूंगा। बाहर वेट करो। राज भाई, इस हैप्पी मोमेंट पर हम एक मसाला चाय पिए। भूख लगी है, एक बिरयानी खा लेते हैं। भैया भैया भैया, इसे जरा भर दोगे क्या? कितना पैसा लिखना है? 956 रुपए है भाई। कल फैक्ट्री में पगार मिली थी, पूरे खर्च में से यही बचे हैं। पढ़ाई करने की उम्र में तुम काम करते हो? मुझे पढ़ाने वाला कोई नहीं है भाई, छोटे भाई को पढ़ाऊंगा इसलिए पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ। तुम छोटे तो हो लेकिन तुम्हारी सोच बहुत बड़ी है। अब यहाँ साइन करो। सिर्फ यही नहीं सर, यहाँ के सारे बच्चे अंगूठा छाप हैं। स्कूल जाने के बजाय सब काम पर जाते हैं। आपके पास कोई काम हो तो बताइए भाई, मैं करूँगा। उसको बाद में देख लेना, पहले इस पर साइन कर दीजिए। मजे करो। वैसे ये 60 लाख खर्च कहाँ करोगे? हमारा चुनाव चिन्ह क्या है? नल। तो बस उसे घुमा देते हैं। हाँ। मैं पेंट कर दूंगा भाई। अरे वाह राज भाई, अपने वाटर प्लांट की वजह से लोगों की प्यास बुझाने के साथ साथ अपने चुनाव का चिन्ह लोगों के दिल में बस जाएगा। बिल्कुल। देखो ना राज भाई। क्या रे मुन्ना, तुम तो काफी टैलेंटेड निकले। थोड़ा सा सहारा मिलेगा तो तुम कहाँ पहुँच सकते हो। कहाँ जाऊंगा भैया, माँ बर्तन धोने जाती है, बाबा काम पर जाते हैं और मुझे फैक्ट्री जाना पड़ता है। जब तीनों काम करते हैं तो 2 वक्त की रोटी नसीब होती है हमें। मेरी तरह मेरा भाई ना बने इसलिए उसे स्कूल भेजने के लिए मैं ऊपर का काम करता हूँ भाई। ये लो तुम्हारा खर्चा। दया मत दिखाओ भाई, कोई और काम हो तो बताइए, मैं करूँगा। मैं तुम्हारे काम की कीमत दे रहा हूँ, तुम्हारा कैरेक्टर तो बहुत ऊंचा है। ये लो रख लो। तो फिर मैं इसे एडवांस समझ लेता हूँ भैया। अरे बाप रे, सारे पगार के पैसे खर्च कर दिए। क्यों खरीदी ये तूने? हाँ? ये पगार के पैसे नहीं है माँ। एक भैया ने एडवांस दिए थे। तो सारे पैसे भाई पर ही खर्च कर देगा क्या? डॉक्टर के पास नहीं जा सकता तू? इतने से के लिए क्या डॉक्टर बुलाना, तुलसी चबा ले ठीक हो जाएगा।
तालियां। हाँ अच्छे काम से शुरुआत की है, हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। सर सब बढ़िया हो गया। इंदु, इसी जोश में जाकर मैं पब्लिक की राय जानकर आता हूँ। सर हाँ? लेडीज बहुत शुभ होती है, इन्हीं से पूछिए। दीदी, इस बार इलेक्शन में वोट किसे देंगी? रवि यादव को जी। इन्होंने अभी तक हमारा पानी नहीं पिया। पीती तो भी उन्हीं को देती। उन्होंने रंगोली प्रतियोगिता में मुझे फर्स्ट प्राइज दिया। क्या इस रंगोली को? अरे भाई रुको रुको रुको। हाँ, इस इलेक्शन में तुम वोट किसे दोगे भाई? मैं रवि यादव को ही वोट दूंगा। अरे तुम भूल गए, मैंने इस गांव में वाटर प्लांट लगवाया है। रवि यादव ने मुझे यूथ लीडर बनाया है। और मेरी दीदी की शादी पर भी आए थे वो। जा जा। ये क्या राज भाई, दीदी की शादी में जाओ तो वोट देते लोग? चलकर सर्वे अरे करते सुनो हैं। बेटा, ये नल तुमने ही लगवाया है क्या? हाँ, इन्होंने ही लगवाया है। कहते हैं सभी दानों में अन्नदान महान होता है। 3 बार खाया जाने वाला अन्नदान महान है, तो 30 बार पीने वाला जलदान कितना होगा? अरे वाह, एक्सप्रेशन बहुत मस्त था। सर पूछिए आप, रिएक्शन मैं लेता हूँ। हाँ, इस इलेक्शन में वोट किसे देंगे आप? और किसे देंगे? वन एंड ओनली रवि यादव को। ये क्या दादाजी, आपने कहा जलदान महान है? मान्यता और भी महान होती है। हमारे फोर फादर्स, वी आर डेडिकेटेड टू रवि यादव फैमिलीज ओनली। हाउ कैन आई वोट फॉर यू? अरे लेकिन दादाजी। सॉरी बेटा, नॉट इंटरेस्टेड। ये क्या सर, ये तो ऐसे नॉट इंटरेस्टेड बोलकर जा रहा है जैसे होम लोन मांग रहे हैं। उपदेश भी दे गया। अरे बाप रे, यहाँ के सारे लोग ऐसे क्यों हैं? हम इनके लिए पानी लाते हैं और ये उनको वोट देने की बात करते हैं। और किसे देंगे? यादव जी को ही देंगे। तुझे कोई परेशानी है? यादव जी। बाबू, अब तक समझ नहीं आया? इस एरिया में आरटीसी बस आए या ट्रेन आ जाए, मैं ही लेकर आया हूँ। लोग यही समझेंगे। आसमान में फ्लाइट उड़ता देख लोग समझते हैं रवि यादव ही लाया है। कुछ लोग हमसे डर कर वोट देते हैं, कुछ लोग हमको प्यार से वोट देते हैं, कुछ लोग हमको आदतन वोट देते हैं। तो कहीं और से आकर 2 नल लगवा कर क्या उखाड़ लेगा? वो देखो, बस भी ठीक टाइम पर आ गई। टिकट के लिए पैसे मैं देता हूँ। जाओ बाबू, जल्दी जाओ। कोई चलने वाला है क्या? चलना है तो आ जाओ। बचपन में जब कबड्डी खेलता था तब मेरे दादाजी एक बात कहा करते थे, युद्ध में सामना किए बिना पीठ दिखाने वाले से ज्यादा सामना करके हारने वाला वीर होता है। मैं खड़ा रहूंगा और सामना करूंगा। चलो, जय हिंद। अगर तुझ में हिम्मत है तो लिख ले, अगर वीरभद्र में कोई जीतेगा तो वो सिर्फ मैं। चलता हूँ। कुछ तो बात है उसमें। उसका कॉन्फिडेंस देखा? मेरे सामने बोल रहा था कि मैं जीतूंगा। पब्लिक पल्स का पता चल गया। काहे का पता चला उसे? उसकी पल्स क्या कहती है अभी जानकर आ रहा हूँ। ये देखिए सर, बाल्टी भर भर के पानी ले जा रहे हैं, लेकिन किसी ने झूठ भी नहीं बोला कि वोट आपको देंगे। हेलो मास्टर, मैं तुम्हें दिल से समझा रहा हूँ, आप जैसे अच्छे लोगों के लिए पॉलिटिक्स नहीं है। सही कहा राज भाई। इन्हें पानी पिलाने से ये वोट नहीं देंगे, लेकिन क्या पिलाने से देंगे ये मैं समझ गया। क्या पिलाएंगे सर? अपोजिशन वाले हो ना, तुमको